अफगान तालिबान ने एक और शर्मनाक कानून पास किया है बच्चियों को स्कूल ना भेजने का। आईसीसी में जब वोटिंग हुई इस बात पे कि बांग्लादेश के साथ कौन खड़ा होगा, तो सबसे पहला आप सुनकर हैरान होंगे जिस मुल्क ने वोट दिया बांग्लादेश के खिलाफ और भारत की हिमायत में, वो मुल्क कोई और नहीं था बल्कि अफगानिस्तान था। ये जो मनासिर आप देख रहे हैं ये कोई सर्कस नहीं है, ये पाकिस्तान का लकी ईरानी सर्कस भी नहीं है, लेकिन ये बार उसको मात दे गए हैं जिस तरह के करतब इन्होंने दिखाए। वन व्हीलिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वन व्हीलिंग ये होता है कि नौजवान लड़के वन व्हीलिंग करते हैं और उनको उनके माँ बाप से बड़ी डांट पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इनकी फोर्सेस के जवान नाज़रीन वन व्हीलिंग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफगान तालिबान ने एक और शर्मनाक कानून पास किया है बच्चियों को स्कूल ना भेजने का। वो तालिबान जो कि पहले ही अपनी अदालतों के जरिए जो गुलाम है उनको रखने को लीगलाइज कर चुके हैं, अब एक और शर्मनाक इकदाम उठाया गया उनकी तरफ से। इससे मुतल्लिक कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक और मसला वहां पर हो चुका है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदें बंद हैं और पाकिस्तान तब तक ये सरहदें नहीं खोलेगा जब तक वहां से दहशतगर्दी का यहाँ पे आना रोका नहीं जाता या टीटीपी को सपोर्ट करना अफगान तालिबान की तरफ से बंद नहीं किया जाता। ये अटल फैसला हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की तरफ से किया जा चुका है। अब वहां पे दवाओं की किल्लत पैदा हो चुकी है और वहां पे अमवात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे जुड़े कुछ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत के अंदर नाज़रीन जो रिपब्लिक डे परेड को मनाया गया है, रिपब्लिक डे वहां पे सेलिब्रेट किया गया और इस मौके पर हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन की जो सदर थी वो वहां पर मौजूद थी और एक अहम डील भी भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ होने जा रही है, या फिर यूं कहिए कि हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। लेकिन जो विजुअल्स परेड के मौके पर सामने आए हैं, जो एक से बढ़कर एक शगुफा उन्होंने छोड़ा है, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के लकी ईरानी सर्कस को पीछे छोड़ दिया है, उसको देखकर जो दिफाई तज्जियाकार हैं वो यूएई को कह रहे हैं कि भाई अपने होने वाले जो मुआहिदा जिसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं और वो जो डिफेंस मुआहिदा भारत और इंडिया के दरमियान होने जा रहा है उसके बारे में एक बार फिर से आप सोच लीजिए कोई भी ऐसा मुआहिदा करने से पहले, क्योंकि यूएई का दिफा करना तो दूर की बात, शायद इज्जत बचानी भी मुश्किल हो जाए अगर आप ऐसा कोई मुआहिदा भारत के करते हैं। तो किस तरह से वो नौटंकी लगाई गई है, किस तरह के करतब दिखाए गए हैं, उसकी भी कुछ मंजरकशी आपके साथ करेंगे शेयर। और साथ में एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और अपना जो बहरी बेड़ा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो समुद्रों में भेजा गया है सर्वेलेंस के लिए, ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए। लेकिन अब जो एक मुज़ाकराती दौर होना है उसके लिए मुमकिन जो 4 शराइत क्या हो सकती है, ये खबर बीबीसी की तरफ से रिपोर्ट की गई है और अगर इन 4 शराइत पर ईरान अमल करता है तो फिर शायद जो अमेरिका है या इजराइल है वो अपने हमले को ईरान पर करने से रोक दें। लेकिन ये शराइत बहुत ही सख्त हो सकती हैं। क्या शराइत रखी गई अमेरिका की तरफ से आपके साथ शेयर करेंगे। फिर लास्टली आपको बताएंगे बांग्लादेश को तो वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया और उसकी जगह स्कॉटलैंड अब वर्ल्ड कप का हिस्सा होगी, लेकिन पाकिस्तान क्या फैसला करेगा। जो मुलाकात हुई थी गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान, उसमें तय पाया है कि जुम्मे या फिर पीर के रोज़ हतमी फैसला पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी। साथ में बांग्लादेश की तरफ से हम देख रहे हैं कि जो तलखियाँ हैं भारत के साथ वो इस हद तक पहुँच चुकी हैं कि अब एक के बाद एक नुकसान पहुँच रहा है भारत को, भारत की इकॉनमी को भी। और इकनॉमिक जोन बनने जा रहा था चिटागांग में, उसे अब बंद करके वहां पर क्या बनाया जाएगा बांग्लादेश की तरफ से, ये खबर भी आपको देंगे। और इसके जवाब में हम देख रहे हैं कि ओशिया कंडों पर भारत उतर आया है और एक खबर है वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, किस तरह से बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है मुसलसल भारत की तरफ से, ये भी खबर आपको देंगे। तो एक एक करके तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो तालिबान गवर्नमेंट की एक और शर्मनाक इकदाम से जुड़ी हुई है और ये खबर उस वक्त सामने आई है, अफगानिस्तान के तालिबान के वजीर तालीम है, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया है और इस खबर को, इस फैसले को अनाउंस किया पूरी दुनिया के सामने कि खवातीन यानी कि बच्चियों को स्कूलों में जाने से अब वहां पर रोक दिया गया है और अब यह कानून का हिस्सा बना लिया गया है। जब इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस फैसले पर सवाल उठाया कि भाई आप ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बच्ची का, किसी भी खातून का बुनियादी हक है कि वो तालीम हासिल करे। हमारा दीन भी इस चीज़ की तरवीज करता है, इस चीज़ की हिदायत करता है, क्योंकि जो माएँ होती हैं, जो बच्चियाँ हैं, उन्होंने माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करना है, बच्चों की परवरिश
परवरिश में, उनकी तरबियत में अहम किरदार अदा करना है। और अगर बच्चे माओ से नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे? अगर माएँ पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो फिर आप तवक्को कर सकते हैं कि जो मुस्तकबिल है किसी भी कौम का, उनके बच्चे वो किस तरह से तहजीब याफ्ता हो सकेंगे, किस तरह से वो शऊर या तरबियत हासिल कर सकेंगे अगर माएँ अनपढ़ रह जाएंगी। तो इससे मुतल्लिक जब इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से सवाल उठाया गया और मौके पर मौजूद सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से, ये एकदम किन वजूहात की बिना पर उठाया जा रहा है, तो उसका जवाब उससे भी मज़े का खेज था। तो क्या जवाब था, जरा सुनिए। वो कहते हैं कि जिस तरह लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद है, इसी तरह से इस पर सवाल उठाना भी ममनू है। यानी कि आप ये सवाल भी नहीं उठा सकते तालिबान से, ना ही ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी क्यों आयद की है। तो किसी चीज़ का अगर आपके पास जवाब ना हो तो फिर उसका यही तरीका होता है कि आप धौंस से, ताकत से या हरदर्मी से आप उसका जवाब देते हैं। और यही जवाब दिया उन्होंने सहाफ़ियों को भी या आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी। और ये वही रविश है जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान के साथ भी यही रवैया अपनाया गया तालिबान की तरफ से। 50 साल से ज़्यादा अरसे तक हमने उनको अपना मुल्क दिया, नाम दिया, पहचान दी और इज़्ज़त दी, मकाम दिया। और बल्कि जिस वक्त तालिबान गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनली, यूनाइटेड नेशन समेत हर फोरम पे इनका मुकदमा लड़ा है, इनको तस्लीम करने के लिए कोशिश की है। हमारे मुल्क में स्मगलिंग के ज़रिए जो एक पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचा है कई सालों तक, कई दहाइयों तक, वो तक हमने बर्दाश्त किया। लेकिन जहां पर रेड लाइन क्रॉस हुई और एक बार नहीं हुई, मुसलसल हुई, कई सालों तक हुई, 70,000 से ज़्यादा कीमती जानें पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी कुर्बान की हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, जिसमें आम शहरी भी शामिल हैं, जिसमें बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चे, जवान शामिल हैं। उनकी कुर्बानियाँ देने के बाद तालिबान बजाय इसके कि हमारा साथ देते और टीटीपी के ख़ात्मे के लिए, BLA के ख़ात्मे के लिए, उन तमाम दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान का साथ देते, पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा गया और हाथ मिला लिया जाके इंडिया के साथ। और जिस तरह से पाकिस्तान को तकलीफ़ हो रही है उसी तरह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो भी एहतजाज कर रही है और हैरत का इजहार कर रही है कि भाई हमें इस चीज़ पर बड़ी हैरत है कि ICC में जब वोटिंग हुई इस बात पर कि बांग्लादेश के साथ कौन खड़ा होगा, तो सबसे पहला, आप सुनकर हैरान होंगे, जिस मुल्क ने वोट दिया बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और भारत की हिमायत में, वो मुल्क कोई और नहीं था बल्कि अफ़गानिस्तान था। गो के उनके वोट को कंसीडर तो नहीं किया गया बाद में, एक मुस्तकिल रुकन भी नहीं है वो ICC का, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए और भारत के साथ खड़े हुए अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि आजकल वहाँ से डॉलर जो आ रहे हैं, आजकल वहाँ से इनको तवक्को जो है कि इनको कुछ माल पानी मिल जाएगा। लेकिन ना सिर्फ ये जो एक इत्तेहाद है गैर फितरी, ये भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है, बल्कि अफगानिस्तान की अवाम के लिए भी ये जहर कातिल साबित होगा। लेकिन ये जो इकदाम हैं ये उससे भी शर्मनाक हैं कि बच्चियों को तालीम से, उनके बुनियादी हक से रोक दिया गया और जो इस्लामी तालीमात हैं ये उसके भी खिलाफ है जो इस वक्त शरीयत, सो कॉल्ड शरीयत नाफिज की गई है, या फिर उसके नाम पे जो पाबंदियाँ या जो जुल्म या जबर अफगान अवाम के साथ रवा रखा जा रहा है। पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है, बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए और उसका जवाब भी मिलना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब देने से इस वक्त अफगान गवर्नमेंट कासिर दिखाई देती है। एक और मामला जो है वो इंसानी जानों की सलामती से जुड़ा हुआ है। और पहले तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी हम ट्रेड बंद कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो इनके ताजर जो हैं उनकी कमर टूटी, करोड़ों रुपए का उनको नुकसान हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अद्वियात के ऊपर इन्होंने हर्जा सराय की कि जी पाकिस्तान के अंदर से हमें जो अद्वियात आती हैं वो ज़्यादातर जाली होती हैं। और अब ये मामला हुआ है कि इनको जो इंडिया से अद्वियात मिल रही हैं या जो स्मगल करके जाली अद्वियात पहुँचा रहे हैं, उसकी वजह से एक इंसानी बहरान वहाँ पर पैदा हो चुका है। BBC इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, कोई आम या कोई लोकल चैनल इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। क्या कहना है BBC का, जरा सुनिए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद जो बैनुल-अक़वामी बॉर्डर है उसको बंद करने के फैसले के बाद अफगानिस्तान इस वक्त जाली अद्वियात से भर चुका है, जिसके बायस मुल्क के अंदर एक संगीन सेहत का बहरान पैदा हो गया है। और ये बात काबिल जिक्र है कि रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम नहीं करता उस वक्त अफगानिस्तान के लिए किसी किस्म की तिजारत या ट्रांजिट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो आप अपने लोगों की, अपने अवाम की जानों की कीमत पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है। चाबहार पोर्ट जिससे आपको बड़ी तवक्कुआत थी वो भी अमेरिका ने बंद करवा दी है। अमेरिका यकीनी तौर पर उसको तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हालिया जो इकदाम थे
थे, ये तनाव है अमेरिका और भारत के दरमियान, इसके ऑपरेशंस आपके इल्म में है। इसके अंदर लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका था भारत, और उसमें से जो बेशतर पेमेंट्स थी वो ईरान को की जा चुकी थी, जिसके बाद अब अमल दखल उनका हो चुका है ख़त्म। और चाबहार जो पोर्ट थी उसको बिल्कुल जिसको खाली करवा लिया गया है इंडियन से, और अफगानिस्तान जिस पर तकिया किए हुए था उसके लिए ये एक और डरावना ख्वाब साबित हुआ है, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड कंट्री है और पाकिस्तान के साथ ट्रेड के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कह चुका है कि जब तक आप अपनी रविश बरकरार रखेंगे, दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेजते रहेंगे, तब तक किसी किस्म की ट्रेड नहीं होगी। तो अब इनकी जानें जा रही हैं, अब इनके बीमार जो हैं या इनके मरीज़ जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, और हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। लेकिन यकीनी तौर पे इसकी जो जिम्मेदारी है वो मुकम्मल तौर पे अफगान तालिबान या अफगान रजीम के कंधों पर आयद होती है, और उन्हें फौरी तौर पर इस हवाले से कोई इक़दाम करने चाहिए। अब कम से कम अपने लोगों को अद्वियात तो टाइम पर पहुँचा दीजिए, जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तो पहुँचाने से आप कासिर हैं ही। अब आते हैं नाज़रीन, जो अगली खबर है वो बहुत ही दिलचस्प है, और जो रिपब्लिक डे वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया वो एक इंतहाई मज़े का खेज़ इवेंट में तब्दील उस वक्त हुआ है जब अजीबो गरीब सर्कस के करतब वहाँ पे दिखाने शुरू कर दिए गए हैं इंडियन फोर्सेस की तरफ से। कभी उकाबों के ऊपर कैमरे लगा के उन्हें कहा जा रहा है कि ये ड्रोन्स का तोड़ हमने निकाल लिया है, और पिछली बार तो ये जो इजरायली ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान में भेजे थे इन्होंने, और ये सोच रहे थे पाकिस्तान में पैनिक हो जाएगा, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हम ट्रेस कर लेंगे, उसको निशाना बना लेंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और पाकिस्तान में नौजवान जो लड़के थे वो गिरे हुए ड्रोन्स को उठाकर भागते रहे। वो सारे विजुअल्स पूरी दुनिया ने देखे हैं। लेकिन ये जो मनासिर आप देख रहे हैं ये कोई सर्कस नहीं है, ये पाकिस्तान का लकी ईरानी सर्कस भी नहीं है, लेकिन ये बहरहाल उसको मात दे गए हैं जिस तरह के करतब इन्होंने दिखाए। वन व्हीलिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वन व्हीलिंग ये होता है कि नौजवान लड़के वन व्हीलिंग करते हैं और उनको उनके माँ बाप से बड़ी डांट पड़ती है, और उनको कहा जाता है कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें किसी काम धंधे पे लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे इनकी फोर्सेस के जवान नाज़रीन वन व्हीलिंग कर रहे हैं, और इनकी जो प्रेसिडेंट हैं वो खड़े होकर क्लैप कर रही हैं, सलामी पेश की जा रही है। और जो एक और विजुअल्स हैं जिसके अंदर ऊँटों के ऊपर बैठ के कुछ जवान आ रहे हैं, और साथ में ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर मोटर बाइक की मडगार्ड के ऊपर कुछ खातीन बैठी हुई हैं, इनकी फोर्सेस की खातीन है ये, और हाथों में इन्होंने लैपटॉप्स उठा रखे हैं। अब ये मन तक समझ में नहीं आई कि ये क्या ट्रेनिंग है, ये किस जंग का या किस एक्सपर्टीज का मुजाहरा किया जा रहा है जिसमें आप मोटर बाइक की मडगार्ड पर बैठते हैं और उस पर लैपटॉप यूज करते हैं। ऐसी कंडीशन किस जंग में, ऐसा तो किसी मूवी में भी हमने नहीं देखा, किसी कॉमेडी मूवी के अंदर भी शायद आपने ऐसे विजुअल्स ना देखे हो जो इनके रिपब्लिक डे परेड के मौके पर देखे गए हैं। और एक के बाद एक नमूना पेश किया गया, एक के बाद एक मजे का खेज मुजाहरा किया गया है, जिसके बाद इनके जो डिफेंस सिस्टम है, जिनकी ट्रेनिंग है, जो इनकी आइडियोलॉजी है, जिनका माइंड सेट है, उसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई यूएई को अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट के बाद आप जज्बाती होकर पहुंच तो गए हैं उड़ते हुए, क्योंकि आपने दो नंबरियां बहुत सी की हुई थी सोमालिया के अंदर भी, सोमालीलैंड का मामला हो, सूडान का मामला हो, यमन का मामला हो, और इसकी वजह से आपने डायरेक्ट एक इख्तिलाफ तो मोल ले लिया है सऊदी अरब के साथ, और उस जो इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार यूएई भी है, और भारत को भी कोई मुंह नहीं लगा रहा। तो आप कोई भी ऐसा मुआहिदा करते हैं तो आपके लिए यकीनी तौर पे ये किसी शर्मिंदगी का बायस हो सकता है, आपके इत्तेफाक को मज़ीद मौसर या महफूज नहीं बना सकता उस मुल्क की फ़ौज के साथ जो अपने रिपब्लिक डे के मौके पर दुनिया के सामने यूरोपियन यूनियन के आला अहदेदार पहुंचे हुए हैं, पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, खुद इनके मोदी जी भी पहुंचे हुए हैं सर पे पग पहन के, और ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस हैं। इस तरह के नमूने अगर आपकी फोर्सेस में हैं, ये आपकी ट्रेनिंग है, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो फिर हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें ज़्यादा ना तो खर्चा करने की ज़रूरत है, और या फिर ये भी हो सकता है शायद ये अभी मेरे जहन में आया कि शायद ये दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम इस तरह के जो नमूने हैं हमारे पास कैपेबिलिटीज़, ये शायद धोखा देने की कोशिश है। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की तो वहाँ पे भी है, जिस तरह की गए फाड़ के सनी देओल ने कोशिश की है कि पाकिस्तान को डराया जा सके, उसके ऊपर भी बड़ी मीम्स बन रही हैं। गल्फ कंट्रीज ने तो खैर बैन कर ही दिया है धुरंधर के बाद बॉर्डर 2 को भी, लेकिन ये इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं तो भाई मेरे ख्याल में इनके साथ आप हमदर्दी कर सकते हैं, इनके लिए आप दुआएं खैर कर सकते हैं, इनकी सेहतियाबी की दुआ कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ हमें जंग नहीं लड़नी कम अज़ कम। इस तरह की नौटंकी और इस तरह की सर्कस जिस तरह की फोर्सेस के अंदर हो, मेरे ख्याल में उन्हें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं उन 4 शराइत की तरफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखी जा रही हैं ईरान के सामने। अगर ये 4 शराइत ईरान मान लेता है तो शायद
मुमकिन जो हमला है उसका डर या उसका जो खतरा है वो टल जाएगा। तो ट्रंप इंतजामिया ईरान से नई डील के लिए कौन सी 4 शराइत आयद करना चाहते हैं, अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है और वो कहते हैं कि जी इन शराइत में सबसे पहले तो अफजुदा यूरेनियम की ईरान से मुकम्मल तौर पे मुंतकिली है, यानी कि जो यूरेनियम वो अफजुदा कर चुके हैं उसको ईरान से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। कहां मुंतकिल किया जाए यह भी सामने नहीं आया। साथ में दूसरी शर्त क्या है, वो कहते हैं जी मकामी सतह पर यूरेनियम की अफजुदगी को रोक दिया जाए। जो यूरेनियम वो अफजुदा कर रहे हैं उनके जोहरी तनसीबात के अंदर जोहरी जो इंस्टॉलेशंस हैं उसके अंदर उस अमल को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। तीसरी शर्त यह है कि तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की हदबंदी की जाए, यानी कि वो मिसाइल जो कि इस वक्त बैकबोन है ईरान के दिफा का, उनके डिफेंस सिस्टम का, जिसकी वजह से इजराइल अब तक ईरान पर हमला नहीं कर सका क्योंकि पिछला जो डैमेज था वो उसे भूले नहीं है। और वो कहते हैं जी उसके अंदर भी हदबंद कर दी जाए। हदबंदी से मुराद है कि उसकी जो रेंज है उसको कम कर दिया जाए ताकि अमेरिका या अमेरिका के जो हवाई अड्डे हैं इस खत्ते के अंदर या फिर इजराइल को जो खतरा है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए या ख़त्म होता रहे या फिर ज़ाया हो जाए। और साथ में इलाकाई प्रॉक्सी से ताउन बंद करना शुरू कर दें तो फिर हो सकता है कि ईरान के ऊपर हमले का जो फैसला है वो मौखर कर दिया जाए। तो ये वो 4 शराइत हैं जिसके ऊपर अमल दरामद ईरान को करना होगा। अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन अमरीकी मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान का नेवल ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रही है ताकि ईरान तेल बरामद ना कर सके, यानी कि तेल की जो एक्सपोर्ट है वो किसी भी तौर पे चाहे समुद्र हो या फिर ज़मीनी रास्ता हो उसके ज़रिए तेल की एक्सपोर्ट को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पे घेराव किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और वाज़ेह रहे कि इससे कबल ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खबरदार करते हुए कहा था कि किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। और इसके अलावा तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान किसी भी फौजी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब भी देगा। तो ये वो सूरत हाल है, ये वो 4 शराइत हैं जिस पर अमल दरामद के हवाले से अमेरिकी मीडिया का दावा सामने आ चुका है। अमल दरामद कितना होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त एयरक्राफ्ट करियर जो है वो पानियों में भेजा जा चुका है। और इस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेज ईरान इज सीकिंग नेगोशिएशन विद वाशिंगटन एंड वांट्स टू मेक अ डील एज द यूएस रैम्प्स अप इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट। तो अपने जो बहरी बेड़े हैं उसको वो समुद्रों में भेजते हुए पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को इस वक्त घुटनों पर लाया जा सके और अपनी शराइत मनवाई जा सकें। इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी इसको तो आपको आगाह करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको खबर देते हैं कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप या इंडिया के खिलाफ मैच का बाइकआउट किया तो आईसीसी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उन्होंने ले रखे हैं। और सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो होती भी पाक भारत टाकरे के दरमियान है। और अगर उससे आप जो लाखों करोड़ों शायकीन हैं उनको महरूम कर देंगे तो फिर एक बड़ा डैमेज होगा आईसीसी को और भारत को। और इसी वजह से अभी तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी जो आउटकम्स हैं जो नुकसानात हैं उसका जायजा ले रहा है। मुलाकात हुई थी बहुत ही अहम मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, हमारे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी गुज़श्ता रोज़ मिले थे, जिसमें एक तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक तो आप दोबारा आईसीसी से रब्ता करें कि वो क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकता, इन चीज़ों को दोबारा से एक रिविजिट कीजिए, रीनेगोशिएट कीजिए। और उसके बाद जो फैसला है वो मुमकिना तौर पे आने वाले जुम्मे या फिर पीर के रोज़ किया जाएगा कि पाकिस्तान इस इवेंट का हिस्सा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान भारत के साथ अपना होने वाला मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, और या फिर पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड जितना करवा चुका है वो करवा दिया, अब इस इवेंट का हम हिस्सा होंगे। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिसमें से कोई भी फैसला जुम्मे या फिर पीर को किया जाएगा और जो भी फैसला होगा उस हवाले से मैं आपको अपडेट करेंगे। लास्टली आपको बताते हैं कि बांग्लादेश ने चट्टागांग में इंडियन इकोनॉमिक जोन मंसूबा मनसूख करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और अब इसकी जगह पर दिफाई सनती पार्क बनाने का फैसला कर लिया गया है। तो खबर यह है कि बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है चौधरी आशिक महमूद बिन हारून, उन्होंने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया है कि इंडिया के मुजवजा इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए ज़मीन का एक बड़ा रकबा मुख्तस किया गया था। चूंकि इस मंसूबे को मनसूख किया गया है इसलिए ज़मीन को नए दिफाई सनती पार्क के लिए इस्तेमाल करने का फैसला हुआ है। और ये जो हालिया आलमी तनाज़ात का हवाला देते हुए चौधरी आशिक ने कहा है कि बाज़-औक़ात ये जदीद लड़ाका तैयारों की कमी नहीं बल्कि बुनियादी आलात की कमी होती है जो बड़े बहरानों का बायस बनती है, और आलात को मकामी तौर पर तैयार करने की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर भी दिया। तो यहाँ पे दिफाई जोन बनेगा, सनती जो इकोनॉमिक जोन है भारत का उसे यहाँ से बेदखल कर दिया गया है और वो चैप्टर हो चुका क्लोज। तो ये तलखियाँ बढ़ रही हैं और बदले में भारत भी जो है ओछे हथकंडों पर उतर आया है और छोटी हरकतें कर रहा है।
जो आईसीसी ने अब बांग्लादेश के सहाफ़ियों को T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से रोक दिया है। T20 वर्ल्ड कप से तो बांग्लादेश को बेदखल किया ही, उसकी जगह स्कॉटलैंड अब खेलेगी और बड़ा ही जायज़ और उसूली मौक़िफ़ था बांग्लादेश का कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हमारे मैचेस को श्रीलंका में करवाया जाए। और जब इस मुतालबे को नहीं माना गया तो असूलों पर फैसला करते हुए बांग्लादेश ने ना खेलने का फैसला किया है और बदले में अब डैमेज करने के लिए, डेंट पहुँचाने के लिए आईसीसी की तरफ से ये शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं कि उनके सहाफ़ियों को भी उनके कवरेज से T20 वर्ल्ड कप के रोक कर वो कोशिश करते हैं कि शायद वो हिसाब चुकता कर दें। लेकिन दुनिया देख रही है, वो दुनिया तो अभी तक तो खामोश है, लेकिन किसी और का नंबर भी आ सकता है। ये तासुब, ये हथकंडे किसी और के साथ भी अपनाए जा सकते हैं। तो आलमी बरादरी को भी देखना चाहिए कि ना तो यहाँ पे कोई भी खेल महफूज है, ना ही खिलाड़ी महफूज हैं भारत में, और इसके लिए आलमी बरादरी को जागना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। पाकिस्तान तो ऑलरेडी ये काम कर रहा है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।